guys, welcome back to my channel. My name is Monica Khare और फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम out of India or especially to Australia, then this is going to be a very useful video for you, as I'm going to share small to big information, A to Z information which you should know, you should have before going out, especially during this COVID-19 और दिस पैंडमिक टाइम. ये चीज़ें और जानना और ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद ये शेयर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सक्लूड करी, बट फिर मुझे लगा कि मे बी जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो. तो आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बेस्ट इन माई नॉलेज with you all, especially to people who are traveling to Australia. So first thing is booking tickets. Before going to book your tickets, you should have a visa if you are not a PR holder. If you are a PR holder and you are traveling first time to Australia, then you should have a OCI card or the travel exemption from FRRO. And कोई difficult नहीं होता है, easy process होता है, you can easily do that. So after getting a travel exemption, after getting a exit permit or OCI card in your hand or the visa in your hand, you are able to book the tickets. और उस टाइम पे you can apply for a travel exemption embassy की वेबसाइट पे जाके. और ये travel exemption होता है बेसिकली कि तुम you can travel to Australia, you are allowed to travel to Australia. तुम्हारे पास एक मेल आता है जिसके अंदर it says कि you are free to go to Australia, you are exempted from travel exemptions or restrictions, you can travel there. ये important होता है, ये apply कर लेना. फिर उसके बाद होता है if you have booked the tickets. तो टिकट्स बुक करने के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गेटिंग अ ट्रैवल डिक्लेरेशन. ये भी ट्रैवल डिक्लेरेशन गूगल पे जाके यू कैन फिल इट अ फॉर्म अपनी टिकट्स के साथ और विद ऑल द इंफॉर्मेशन वेयर यू गोइंग टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया. ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद यू गेट दिस डिक्लेरेशन फॉर्म और ये इम्पॉर्टेंट होता है. सो आफ्टर गेटिंग ऑल दिस डन यू कैन बुक योर टिकट्स. और ये ट्रैवल डिक्लेरेशन वाला आफ्टर टिकट्स होता है. सो वाइल बुकिंग योर टिकट्स, अगर तुम्हारी इंटरनेशनल फ़्लाइट के 4 to 5 आवर्स से लंबी है तो आई सजेस्ट कि नाइट टाइम रखो क्योंकि सोते हुए निकल जाती है फ़्लाइट तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. विच आई थॉट कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहा क्योंकि किया मोस्ट ऑफ द टाइम सोती रही थी माई डॉटर. तो इसलिए कंफर्टेबल रहा था. तो आई सजेस्ट कि नाइट टाइम्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकेंड थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल बुकिंग द टिकट्स इज़ लगेज, कि कितना वेट आपको अलाउ है उस टिकट के अंदर लेके जाना. बिकॉज आई वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे पास बहुत सारा था लगेज लेके जाने के लिए. तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्योंकि अगर मैंने अपने लगेज को वे करवा लिया था, उसका वेट चेक करने के बाद देन आई चेक द टिकट्स कि मेरी कितना अलाउ है. अगर नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा लगेज के लिए पहले ही लेके चलूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो. तो दिस इज़ द अनदर थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि लगेज का. एंड अनदर थिंग इज़ आफ्टर गेटिंग द टिकट्स ये चेक करो कि तुम्हारी टिकट तुम्हारी फ़्लाइट में मील इंक्लूड है या नहीं है. मेरी एयर इंडिया थी, 5 आवर्स लॉन्ग फ़्लाइट थी और उसमें मील नहीं था. मे बी बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक और द कोविड सिचुएशन दे डिडंट प्रोवाइड द मील. तो I was with my daughter, so I had to prepare beforehand for the situation. कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मैंने ले लिया था. एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है ना इसलिए. तो मैंने ये पहले से प्रिपेयर करके चली थी. एयरपोर्ट पे बहुत ही कम शॉप खुली होती हैं. मुझे था कि शायद हल्दीराम होगा, देयर आई विल गेट द पेट फूड एंड एवरीथिंग, लेकिन नहीं, हल्दीराम नहीं खुला हुआ था. हल्दीराम के सिर्फ आप वो नमकीन और वो जो ड्राई चीज़ें सिर्फ वो ले सकते हो. जो फ्रोज़न फूड है या सेमी कुक है वो सब चीज़ें नहीं ले सकते हो हल्दीराम की. वहाँ पे वर्किंग किचन नहीं है. और ऐसे ही बाकी चीज़ें कि बहुत कम ही हैं जहाँ पे वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं. तो एयरपोर्ट
जाने से पहले ही आप अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेना। So these are the all things you should be prepared before going to airport. Airport जाने के बाद अब आपके हाथ में होनी चाहिए ये चीज़ें. First thing is passport. Second is the travel exemption letter जो आपको मेल किया जाएगा. Then the OCI card और the exit permit अगर आप PR holder हैं और you are traveling first time out of India, तो OCI कार्ड और एग्जिट परमिट चाहिए. एंड द अनदर थिंग इज़ ट्रैवल डिक्लेरेशन. एक उसमें एक कोड आता है जिससे आप को अलाउ करते हैं जाने के लिए. तो एक वो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी यू कैन ईजिली फिल इट आउट. बस और एक कोविड टेस्ट, नेगेटिव कोविड टेस्ट जो कि मिनिमम और से मैक्सिमम 72 आवर्स का ही हो और उससे पहले का ना हो. एक कोविड टेस्ट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आप एंटर करोगे और आप अपने बोर्डिंग पास के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत पड़ेगी. अनदर थिंग इज़ अगर यू आर नॉट श्योर अबाउट योर लगेज कि अच्छे से लॉक्ड है, पैक्ड है या कहीं खुल ना जाए, तो मुझे अब पता चला था कि वहाँ पे एक रैप करने का भी फैसिलिटी होती है कि तुम अपने लगेज को रैप करवा सकते हो. So that you can do. And another very important information which I come to know कि आपका एक बैग का वेट 32 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आपका टोटल जो लगेज है उसका वेट अगर 32 से ज़्यादा हो गया है वो फिर भी दे कैन एडजस्ट. लेकिन अगर सिंगल बैग का 32 से भी ज़्यादा है तो दे विल नॉट अलाउ. तो इसलिए मेक श्योर कि अपने बैग का वेट पहले से ही करवा के चलें कि वो 32 से ज़्यादा ना हो. अगर है तो उसका जो सामान है कहीं और डिवाइड कर लो. बिकॉज आई हैड फेस प्रॉब्लम वाइल आई वॉज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज़ व्हाट यू शुड कीप इन माइंड. और बस दैट्स इट. आप जाते हो, अपना बोर्डिंग पास लेते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स विच आई जस्ट टोल्ड यू ऑल, ये दिखाने के बाद यू गेट द बोर्डिंग पास. बोर्डिंग पास के बाद होता है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन के टाइम पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है. दे जस्ट चेक योर पासपोर्ट. तो पासपोर्ट चेक करते हैं क्योंकि बोर्डिंग पास पे ही कोविड टेस्ट का, एग्जाम्पशन का, डिक्लेरेशन का सब चीज़ वो मेंशन कर देते हैं. और एक और चीज़ जिस चीज़ की मुझे बहुत टेंशन थी कि जब मुझे क्वारंटीन होना ही है ऑस्ट्रेलिया में तो क्या पहले से कुछ और फॉर्मेलिटीज़ करके या कुछ और बता के तो नहीं चलना होता. नहीं, कुछ भी नहीं बताना होता है. ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म, एग्जाम्पशन के, बस ये चीज़ें ही चाहिए होती हैं. वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाता है कि कौन कौन से पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनकी क्वारंटीन की सारी अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ वो पहले से ही कर लेते हैं. आप लोगों को इससे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल लैंड देयर वो लोग आएंगे और आप लोगों को एक क्यू से चेक करते हुए थोड़ा सा बेसिक पूछेंगे कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कफ और थ्रोट. और मुझे तो रट गया है, उन्होंने इतनी बार पूछते हैं कि स्मेल और टेस्ट में कुछ डिफरेंट. तो ये सब चीज़ें बेसिक पूछेंगे और फीवर वगैरह आपका चेक करेंगे. फिर आप लोगों को बेसिक गाइड देंगे कि आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा और कैसे आपको अपना ध्यान रखना है. ये एयरपोर्ट पे पूरी आपको ब्रीफ करने के बाद दे विल टेक यू टू दी होटल जहाँ पे आप लोगों को क्वारंटीन होना है. बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती. दैन द ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट विल हैंडल एवरीथिंग बाय इटसेल्फ. बाकी चीज़ें जो इससे अलग आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जस्ट टेक द एक्स्ट्रा ब्लैंकेट क्योंकि फ़्लाइट में थोड़ा ठंड होता है. बीइंग ट्रैवलिंग इन अ बिजनेस क्लास, ब्लैंकेट होते हुए भी आई एंड माई डॉटर वर फीलिंग कोल्ड तो मैंने एक ब्लैंकेट रखा था. ट्रैवलिंग पिलो, कुछ खाने के लिए और कुछ रीडिंग के लिए मैंने अपनी डॉटर को बिजी रखने के लिए कुछ बुक्स, पजल्स और टॉयज़ भी रखे थे जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पूरे टाइम सोती हुई गई थी. सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. और अगर टिकट्स की प्रॉब्लम हो रही है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, टिकट्स नहीं मिल रही है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट. क्योंकि मैंने जैसे कि अब बहुत सारे कमेंट्स में बताया है कि हम लोग पास्ट 6 मंथ से एवरी डे
मैं, मेरी फैमिली, ईच एंड एवरी पर्सन माई फैमिली वर ट्राइंग टू गेट द टिकट्स कि कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए. We tried each and everything possible around to get the tickets, and after continuously trying each and every day for the tickets, after 6 months we got the tickets. बहुत difficult है. So I'll suggest कि Facebook पे एक group है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. जब मुझे एम्बेसी से सजेशंस मिली थी कि मैं वो ग्रुप ज्वाइन करूँ, तो वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, पता चलता है, और भी वेज़ पता चलते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम एयर इंडिया की और कौन सी एयरलाइंस के थ्रू और कौन सी वेज़ के थ्रू यू कैन रीच टू ऑस्ट्रेलिया. सो जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, immigrants which are traveling to Australia, or Indians, or the PR holders stuck in Australia, stuck in India एंड वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. जितने भी ऐसे रिलेटेड ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जस्ट गेट कनेक्टेड विद दैम. वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स के बारे में पता चलता है कि जो विच आर सक्सेसफुली एबल टू गिव यू टिकट्स, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है, हर किसी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं. तो ऑन दैट ग्रुप यू विल बी एबल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस. इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी शेयर करने के लिए है नहीं. आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू और, क्योंकि मैं इस पूरी सिचुएशन के थ्रू निकल चुकी हूँ. आई वॉज चेकिंग ईच एंड एवरी डे ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन, उसकी न्यूज़ देखना. एंड अनदर थिंग कि आपको वेदर का, और स्पेशली दिस कोविड सिचुएशन में जो करंट पास्ट 1 वीक की स्पेशली जो करंट न्यूज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो उसकी करंट सिचुएशन है क्या, क्योंकि एवरी डे दे मेक चेंजेस ट्रैवलर्स के लिए. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि सब न्यूज़ पता हो. गेट टच ऑन ट्विटर पे सब चीज़ें अपडेट होती हैं. एयर इंडिया के पेज पे ऐड हो जाओ, और ऑस्ट्रेलिया के वो भी ऐड कर लो, तो वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, टू एनी अदर कंट्री, तो अपनी सारी जितनी भी सर्च है सब करके जाओ, अच्छे से पता करके जाओ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. उस कंट्री ने अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट अलाउ करी हुई है तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो सब रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हुए सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद यू कैन ट्रैवल. So here I want to add few more points which I think I couldn't discuss. First thing is कि जो भी आप अपने साथ सेलफ़ोन ले रहे हैं, जो भी आपके पास करंट नंबर है वो वर्किंग हो, इंटरनेशनली वर्किंग हो, मेक श्योर या तो उसको आप एक्टिवेट करवा के जाओ उस सर्विस के लिए, इंटरनेशनल के लिए. नहीं तो देयर इज़ अ मैट्रिक्स कार्ड जो इंडिया में अवेलेबल है. आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री के बेस पे आपको एक कार्ड देते हैं जो कि 1 मंथ के लिए वैलिड रहता है. उसके अंदर स्कीम्स होती हैं, जो मैंने भी लिया था. वो जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करोगे वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मेरे आई हैड अ वोडाफोन नंबर. मुझे ट्रस्ट नहीं था कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा. सो फॉर बीइंग द सेफ प्लेस मैंने वो मैट्रिक्स का कार्ड ऑर्डर करा, एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल फॉर मी. थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन मैंने जाते ही एयरपोर्ट पे वाईफाई कनेक्ट कर लिया था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी. लेकिन वो विदिन 24 आवर्स में वो एक्टिवेट हो गया था कार्ड. तो मैं इंडिया में और विदिन ऑस्ट्रेलिया में कॉल कर सकती थी, बहुत आराम से कर सकती थी. सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई ऐसा करंट कोई ऐसा नहीं है कोई भी नंबर, तो आप मैट्रिक्स का लेके जाओ. एंड अदर फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड, और जो मैंने ध्यान रखा था कि पावर बैंक है, और आई हैड एयरपोर्ट्स थे, क्योंकि वो क्या होता है कि सब बड़े टेंस होते हैं. आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन, एंड आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एवरीवन वॉज वरीड कि हो गया है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया है क्या, और सिक्योरिटी चेक हो गया है, हैव यू रेज्ड द गेट, और ये सब चीज़ें. तो व्हाट आई डिड कि मैंने वो एयरपोर्ट्स लगा लिए थे कि मैंने उन्हें भी रिस्पॉन्स कर पा रही थी. मेरे दोनों हाथ फ्री थे, मैं किया को भी देख पा रही थी, उन्हें भी रिस्पॉन्स कर पा रही थी. तो दैट वाज बेनिफिशियल अगर है तो पावर बैंक स्पेशली, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इज़ समथिंग विच हैज़ बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. और स्पेशली जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो कांटेक्ट के लिए, दूसरों को कांटेक्ट करने के लिए,
और दूसरे तुम्हें कांटेक्ट कर सकें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई डिड कि आई हैड कैरीड 2 सेल फ़ोन, एक में इंडिया का था और दूसरे मैंने मैट्रिक्स का कार्ड डाला था, और दोनों को चार्ज करना था और एयरपोर्ट्स को चार्ज करना था, तो मैंने पावर बैंक लिया था, विच प्रूवन वेरी यूज़फुल, और इट विल बी गुड फॉर यू। एंड अनदर थिंग इज़ करेंसी, देयर इज़ अ लिमिट जितने आप लेके जा सकते हो, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, और उसकी स्लिप लेके रखना ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट आई डिड कि मैंने डॉलर्स और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और यूएस डॉलर्स मेरे पास दोनों ही थे, जस्ट फॉर बीइंग एट अ सेफ प्लेस कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। बट एक्चुअली व्हाट हैपन कि क्वारंटीन के टाइम पे दे डोंट एक्सेप्ट कैश, दे ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। सो इफ़ यू हैव अ कार्ड देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू शुड कैरी, कि वहाँ पे कैश बहुत कम चलता है, कार्ड ज़्यादा चलता है। सो आई विल सजेस्ट कि आपके पास कार्ड और कैश दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट मी सी इफ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग एल्स। दिस इज़ इट। अनदर थिंग इज़ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और वहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, तो एदर यू शुड कीप extra clothes to change, or you can do vice versa कि अगर warm clothes यहाँ पे डाले हुए हैं तो आप ऊपर जैकेट ले लो, ताकि ऑस्ट्रेलिया में इट वाज हॉट, तो मैंने वो जैकेट रिमूव कर दी थी तो इट वाज कंफर्टेबल। बट फॉर किया आई चेंज हर क्लोथ्स कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी लेयरिंग करी हुई थी जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद ज़रूरत नहीं थी। तो दिस इज़ व्हाट आई केप्ट इन माइंड, और बस दिस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन आई हैड टू शेयर विद यू ऑल। बस डिटेल्स होनी चाहिए, आप कहाँ स्टे करने वाले हो, जाते ही इन्फॉर्म कर दो फैमिली को कि दिस इज़ द होटल वेयर आई एम गोइंग टू बी क्वारंटीन फॉर नेक्स्ट 14-15 डेज़। और क्वारंटीन के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, डूज एंड डोंट, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।